क्या आपने कभी ऐसी प्रतिमा के बारे में सुना है जो धरती पर नहीं बल्कि हवा में स्थापित है? महाराष्ट्र के सिरपुर जैन में स्थित है जैन धर्म का एक अत्यंत प्राचीन जैन तीर्थ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, जहाँ 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की अत्यंत प्राचीन प्रतिमा हवा में स्थापित है। आज से करीब 12 लाख वर्षों पूर्व श्री मुनि सुब्रत सागर भगवान के शासन काल के दौरान लंकापति रावण के बहनोई जैन धर्म के उपासक विद्याधर खर अपने सेवक के साथ उस समय के वायुयान से लंका से भारत की ओर प्रस्थान कर रहे थे। राजा खर ठहरे जैन धर्म के पक्के उपासक, भगवान की पूजा के बिना जल भी ग्रहण नहीं करते, इसीलिए एक समान भूमि को देख वायुयान को पृथ्वी पर उतारा और राजा पूजा के लिए तैयार हो गए। परंतु सेवक ने जब संदूक खोली तो पता चला कि भगवान की प्रतिमा तो साथ लाना ही भूल गए। अब ना तो वापस लंका जाकर प्रतिमा लाना संभव था और ना ही राजा बिना पूजा के भोजन करने वाले थे। तब 72 कला के निपुण राजा विद्याधर खर ने जंगल की मिट्टी, गोबर और बालू से प्रतिमा का निर्माण किया और अपनी अनेक प्रकार की विधाओं से प्रतिमा को प्रभाव संपन्न बनाया। तत्पश्चात प्रतिमा की पूजा भक्ति की और बाद में वहीं पर स्थित एक कुएं में प्रतिमा को विसर्जित कर आगे की ओर प्रस्थान किया। लेकिन कुएं में रह रहे देवात्मा ने उस तेजस्वी प्रतिमा को अपनी शक्ति से और भी प्रभाव संपन्न बनाया और एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। और नागराज धर्मेंद्र के कहने पर देवात्मा ने उस प्रतिमा की पूजा अर्चना हजारों वर्षों तक जारी रखी। भगवान के स्पर्श से कुएं का जल चमत्कारी हो गया, जिससे लाखों जीवों ने अपने तन और मन की समस्याओं से मुक्ति पाई। आज से लगभग 950 वर्ष पूर्व अचलपुर यानी आज के महाराष्ट्र के राजा श्रीपाल कोढ़ से अत्यधिक पीड़ित थे। उनका पूरा शरीर जलता रहता था। समस्त उपचारों के बाद भी कोई सुधार न हुआ। कुष्ठ रोग से परेशान होकर राजा एक दिन अपने राज्य का पूरा कारोबार मंत्रियों पर छोड़कर जंगल की ओर निकल गए। कई दिनों तक जंगल में भ्रमण करते करते राजा एक दिन उसी कुएं के पास पहुँचे जहाँ राजा खर ने भगवान की प्रतिमा को विसर्जित किया था। वहां पहुंचकर राजा श्रीपाल को प्यास महसूस होने लगी। तभी उन्होंने कुएं से पानी निकालकर पानी पिया। पानी पीते ही राजा को पूरे शरीर में ठंडक का अनुभव होने लगा और उसके बाद राजा अपने राज्य को वापस लौटे और पूरी रात चैन की नींद सोए। सुबह हुई, राजा गहरी नींद में थे। रानी ने पास जाकर देखा तो हैरान हो गई। राजा के हाथ, पैर और मुंह से कुष्ठ रोग के निशान तक गायब थे। तत्पश्चात रानी ने राजा को नींद से उठाया और राजा ने रानी को कुएं के जल के बारे में बताया। उसके बाद रानी के कहने पर राजा ने वहां जाकर कुएं के जल से स्नान किया, जिससे राजा के संपूर्ण शरीर का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया और राजा पूर्णतः स्वस्थ हो गए। तब राजा को उस कुएं के चमत्कार को जानने की तीव्र इच्छा हुई और उन्होंने वहीं रहकर चमत्कार जानने का संकल्प लेकर उपवास शुरू कर दिए। चौथे उपवास की मध्य रात्रि में कुएं की देवात्मा ने राजा श्रीपाल के सपने में आकर पार्श्वनाथ भगवान के चमत्कार के बारे में बताया और उनके दर्शन करवाए। सुबह होते ही राजा ने पूरी बात रानी को बताई और भगवान को साथ ले जाने की जिद पकड़कर उपवास जारी रखे। उपवास की 8वीं रात्रि राजा श्रीपाल कुएं के पास भगवान के ध्यान में थे। तभी अचानक सारा वातावरण संगीतमय और सुगंधित हो गया और नागराज धर्मेंद्र देव प्रकट हुए। राजा ने नागराज को प्रणाम किया। तब धर्मेंद्र देव ने राजा को समझाते हुए कहा कि क्यों जिद पकड़कर बैठे हो, भगवान को ले जाने की बात उचित नहीं है। हजारों सालों से देवात्माओं ने भगवान की सेवा, भक्ति और सुरक्षा की है। तुम भगवान की प्रतिमा को छोड़कर संसार की अन्य कोई भी वस्तु मांग लो। राजा ने मना करते हुए कहा कि मुझे इस भौतिक जगत की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, परंतु जिस परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया है, मैं उसे इस जंगल में छोड़कर नहीं जा सकता। मैं अपने नगर में एक अलौकिक जिनालय बनाकर भगवान को वहां स्थापित करना चाहता हूँ। इसीलिए भगवान की प्रतिमा आप मुझे दे दीजिए। जैसे भगवान ने मेरे दुख तकलीफों को दूर किया है, ऐसे ही अनेकों लोगों के दुख तकलीफें भगवान के दर्शन से दूर होंगे। जब तक भगवान की प्रतिमा आप मुझे नहीं देंगे, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, भले ही मेरे प्राण चले जाएं।
तब नागराज धर्मेंद्र ने राजा के दृढ़ संकल्प और आमरण उपवास की बात को सुनकर राजा श्रीपाल जैसे अनमोल भक्त को मना करना उचित नहीं समझा। राजा श्रीपाल की विनती को स्वीकार कर नागराज ने उनसे कहा कि तुम्हें कई शर्तों का पालन करना होगा, जैसे भगवान को कुएं से बाहर सिर्फ कच्चे सूत की पालकी से निकालना, घास के तिनके से बनी बैलगाड़ी में 7 तिनके बछड़ों को जोड़कर भगवान को ले जाना, और आप आगे आगे नंगे पैर चलना, गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना। जहाँ पीछे मुड़कर देखा भगवान वहीं स्थिर हो जाएंगे। तत्पश्चात राजा ने वैसे ही किया। जैसे ही भगवान कुएं से बाहर पधारे, अत्यंत तेजस्वी प्रतिमा को देखकर राजा ने भगवान को वंदन किया, नृत्य भक्ति की, और धर्मेंद्र देव ने भगवान को बैलगाड़ी में स्थापित किया और कहा कि इस पंचम काल में मैं अदृश्य रूप में भगवान के साथ रहकर भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। और राजा श्रीपाल भगवान को लेकर हिंगोलपुर से अचलपुर की ओर प्रस्थान करने लगे। लगभग 70 किलोमीटर का कठिन मार्ग तय कर राजा के मन में शंका हुई कि ना तो पीछे से भगवान की बैलगाड़ी की आवाज आ रही है और ना ही बछड़ों की। कहीं भगवान पीछे तो नहीं रुक गए। तभी राजा ने एक बट वृक्ष देखा जहाँ पर एक मोड़ था। राजा ने सोचा कि यहाँ से भगवान को तिरछी नजर से देख लूंगा, जिससे भगवान को पता भी नहीं चलेगा। राजा के ऐसा करने पर देवों ने उसी बट वृक्ष के नीचे जमीन से 9 फुट ऊपर भगवान की प्रतिमा को स्थिर कर दिया। राजा श्रीपाल ने भगवान पर शंका की, इसीलिए राजा को सजा मिली। राजा ने फिर से उपवास शुरू किए। नागराज धर्मेंद्र फिर से पधारे और राजा से कहा कि तुमने भगवान पर शंका की, इसीलिए भगवान अब तुम्हारे नगर नहीं पधारे। अगर तुम चाहते हो तो यही जिनालय बनाकर भगवान को स्थापित कर सकते हो। तत्पश्चात राजा ने जंगल में ही श्याम वर्णीय पत्थर से अत्यंत सुंदर जिनालय का निर्माण करवाया, लेकिन फिर भी भगवान ने उस जिनालय में प्रवेश नहीं किया। राजा ने फिर उपवास शुरू किए, परंतु इस बार धर्मेंद्र देव नहीं पधारे। अब राजा को कोई भी मार्गदर्शक नहीं मिला जो ये बता सके कि भगवान मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं कर रहे। तब राजा की विनती करने पर अत्यंत ज्ञानी जैन आचार्य अभयदेव सूरीश्वर जी महाराज सकल संघ के साथ वहां पधारे। आचार्य ने सकल संघ के साथ भगवान की भक्ति अर्चना के साथ 3 उपवास किए। तब धर्मेंद्र देव पधारे और आचार्य ने नागराज को वंदन किया। तब धर्मेंद्र ने आचार्य को बताया कि राजा ने भगवान का मंदिर बनवाकर प्रतिष्ठा से पूर्व ही राजा का मन खुद का नाम, यश, कीर्ति के अहंकार से भर गया, इसीलिए उस मंदिर में भगवान कभी नहीं पधारेंगे। अगर आप भगवान की प्रतिष्ठा चाहते हैं तो सबके सहयोग से दूसरा मंदिर बनवाएं, भगवान वहां जरूर पधारेंगे। तभी आचार्य ने सबके सहयोग से एक छोटे से मंदिर का निर्माण करवाया और देवों ने आकाश में स्थिर भगवान को मंदिर में प्रवेश करवाया, भगवान की प्रतिष्ठा की और अंत में सभी ने आरती मंगल किया। ऐसे दुर्गम जंगल में भगवान की पूजा, सेवा और देखभाल के लिए राजा ने सिरपुर नगर की स्थापना की, जो आज सिरपुर जैन के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा जमीन से ऊपर हवा में स्थापित है। वैज्ञानिक आज भी इस प्रतिमा का हवा में स्थिर रहने का रहस्य नहीं जान पाए। विज्ञान से परे, आस्था से परिपूर्ण, महान, अतिशयकारी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन आप भी जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जिनेंद्र।